सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसके बेसिक। तो देखिए, ये है बहुपद। बहुपद अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु का अर्थ होता है यहाँ ज़्यादा और पद का अर्थ होता है यहाँ टुकड़ा। ठीक है, मतलब ज़्यादा टुकड़े। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है चार पद, एक होता है अचार पद। ठीक है, चार पद में जैसे हमारे आ जाते हैं एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट जो भी है ए से जेड, और अचार पद में आते हैं हमारी 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे से। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में आपके जैसे आता है 2x। ठीक है, x और y जैसे हमारे इस तरह के आते हैं, जिसकी एक ही गुणांक होता है। जैसे एक ही गुणांक है 2, इसका एक गुणांक क्या है 1, इसका भी एक ही गुणांक क्या है 1। इसके बाद आते हैं द्विपद बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, जिसके दो गुणांक होते हैं। जैसे इसमें देखें 2x एक गुणांक है और 5 दो ये एक गुणांक है और 5 दूसरा गुणांक है। जैसे x और ये दो गुणांक है। फिर त्रिपदी, इसमें तीन गुणांक, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है, इस तरह है। उसके बाद होती है बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी देखो, जैसे 5x² माइनस 7x जमा प्लस 3 है 7x। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी देखो, यहाँ पर ये नहीं होगी घात, इसकी होगी घात ये 6 जो है, ये बहुपद की घात होती है। अब इसका वर्गीकरण कितने रूपों में होता है। जैसे शून्य। ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें शून्य होता है, शून्य। अब रैखिक बहुपद होता है, ठीक है, जिसकी घात 1 होती है। जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax + b। ठीक है, जैसे कि x + 5 जो इसका उदाहरण है, जिसकी घात क्या होती है, जैसे x का उदाहरण घात क्या है 1। उसका द्विघात बहुपद, ठीक है, जहाँ पर a और b क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, और a नॉट इक्वल टू किसके होता है 0 के, इसमें रैखिक बहुपद में। अब द्विघात बहुपद जो होता है वो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट बहुपद का। जैसे 5x² माइनस 3x + 4। ठीक है, इस प्रकार का, जिसकी घात ऐसे होती है 2 होती है। तो इसका व्यापक रूप इस तरह से लिखा जाता है ax² + bx + c। तो ये कुछ बेसिक इसके थे, परंतु आपको क्वेश्चन करने के लिए इनकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। चलो हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसकी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो एग्ज़ाम में पूछ नहीं जाती है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो ये बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसके शून्य निकालने हैं और जांच करनी है इनके संबंध के बीच की सत्यता की। ठीक है, तो हम कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x² - 2x - 8। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए। सबसे पहले आपने ये जो है ना, इसको और इसको गुणा कर लेना है रफ वर्क में, और आगे 8 को हम 8x² से गुणा करेंगे तो आता है 8x²। ठीक है, मतलब 8 ही आया ना, इसका क्या गुणांक क्या है 8। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो इसका हमने लेना गुणांक क्या है 8। अब हमें दो ऐसी 8 का अपने गुणनखंड कर लेना है, रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर 8 का अपने गुणनखंड कर लेना है, तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। हमने इनमें ऐसी संख्या चुननी है ना, जिनको दो ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर 8 आए और जमा या घटाने पर क्या आए 2 आए माइनस का। ठीक है, तो ऐसी संख्या है 4 और 2। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है और 4 से 2 गए 2। लेकिन ये आपने एक बात ये रखनी, यहाँ पर किसका 2 है, माइनस का। तो बड़ी रकम अगर किसकी लेंगे आप, माइनस की, तो यहाँ पर हम माइनस का 4 लेंगे। तो आपने किस तरह से करना है, यहाँ लिख देना है x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, उसके बाद आपने देखना x² जो है ना हमारा, इसको ऐसे लेना देना, फिर 2x की जाके लिखना -4x + 2x - 8 = 0। देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं किया। अगर इसको सोल्व करेंगे ना, जैसे आपका ये है -4x + 2x, तो ये माइनस हो जाएगा किसका, -2x चले आएगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा इसको बड़ा करके लिखा। अब हमने कॉमन ले लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे हम, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसको देखना है, आपको एक तरह से इसको भाग करना है इस रकम को। तो देखिए x को भाग किया, तो यहाँ पर 2x है, x² का मतलब क्या है x गुणा x, x² है ना हमारा x², तो इसका मतलब क्या है x गुणा x। तो इसको भाग करेंगे 1x से, तो x से x कट जाएगा, तो आएगा हमारा 1x बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पर x आ गया, फिर माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद 4 जो है ना, 4 तो नहीं कट गया, फिर x ही कट जाएगा, इससे x कट जाएगा, ये तो बचाएगा 4 ना, कट गया। फिर इतने में हम 2 कॉमन ले लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, इसमें वैसे ही यहाँ पर 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, अच्छा x, फिर माइनस आ गया, फिर 2 कितने 8 होते हैं, 2 चौके 8।
तो इतना हमने कर लिया। अब देखना आप इसमें कॉमन क्या आया, इसमें कॉमन क्या है, एक्स माइनस 4 जो है कॉमन आ गया, तो उसको पहले लिख लेंगे। एक्स माइनस 4 एक जैसा है ना, तो उसको हम एक लिखेंगे। साथ में क्या आया हमारा एक्स प्लस 2 ये आ गया बराबर है 0। ये हमारा मेन क्वेश्चन यहीं तक होता है, ये हमने कर लिया। अब हमें जांच करनी है। इसके जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले शून्य निकालेंगे इसकी, तो x माइनस 4 इसको कर देंगे 0 के बराबर, और x प्लस 2 ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो x माइनस 4 को उस तरफ ले जाएंगे हम, तो किसका हो जाएगा प्लस का 4, और x को इस तरफ 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। तो इसको मान लेंगे हम अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा, 2 शून्य 1 जो है हमारे अल्फ़ा और बीटा। अब हम जांच करेंगे हमारे जो ये दो गुणनखंड है शून्य जो है ना, सॉरी ये हमारे शून्य जो है ये सही है या गलत है। तो अब जांच कैसे करते हैं इसकी, तो इसकी जांच करने का तरीका होता है, हम यहाँ कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाता है माइनस बी बटे ए के। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था त्रिघात बहुपद में क्या होता है, यहाँ पर द्विघात बहुपद में ये किस टाइप का, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्रकार का होता है। जिसमें ए क्या है हमारा 1 है, बी क्या है -2, सी क्या है -8। तो अल्फ़ा क्या आया हमारा, अल्फ़ा क्या आया यहाँ पर हमारा 4 आया, प्लस बीटा क्या आया हमारा -2 आया, ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे ऐसे। अब देखना इसमें माइनस बी क्या है, तो माइनस निकाल लेते हैं हम, बी देखते हैं बी क्या है यहाँ पर -2, तो यहाँ हम लिख देंगे बी क्या है -2 बटे ए क्या था हमारा 1। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है ना ये किस फॉर्म में, इस तरह मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये इस तरह का है, ए एक्स स्क्वेयर माइनस या प्लस तो ये तो चिन्ह होते हैं, फिर बी एक्स प्लस सी या माइनस सी जो है इस रूप का ये। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पर होगा 1, ये जो है हमारा 1, बी क्या है हमारा ये देख ऐसे -2, और सी क्या है हमारा 8। तो हमने बस आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि गुणनखंडों शून्य का योग इक्वल टू -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक, मतलब ए जो है हमारा। ठीक है, आपने इस तरह से लेना है, आपने सीधे लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे ए। तो 4 प्लस माइनस 2 बराबर है माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे +2, तो 4 से 2 गए 2 बराबर किसके है 2, अगर 2 बराबर 2 है तो हमारा क्या है शून्य की जांच सही है। अब योग की जांच होगी, अब हम करेंगे इसके गुणनफल की जांच। तो हमारे शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है हमारा, अल्फ़ा गुणा बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा c बटे ए। ठीक है, तो अल्फ़ा जमा बीटा क्या है हमारे, अल्फ़ा क्या आया 4 था, बीटा क्या था -2, इतना सी क्या है हमारा, सी देखो आप यहाँ पर सी क्या था हमारा इस फॉर्म में क्या है -8। ठीक है, 8 नहीं लिखना आपने, सी लिखना है -8 बटे ए क्या था हमारा 1। अब ये है हमारा यहाँ पर गुणा होगा अल्फ़ा गुणा बीटा होगा। तो अल्फ़ा गुणा बीटा देखिए 4 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8, और यहाँ पर भी आया -8। ठीक है, ये आ गया बराबर, इसका मतलब क्या है हमारा गुणनफल भी क्या है सही है। तो हम लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य को, बहुपद के जो हमारे शून्य को हैं उनके बीच संबंध क्या है सत्य है, ऐसा हम लिख देंगे लास्ट में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इस सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे दूसरे क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम वैसे करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4 और 1 को गुणा कर लेंगे हम, 4 और 1 को गुणा करने में क्या आता है हमारा 4 आया। ठीक है, अब 4 के गुणन कर देंगे हम। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 और 2 इनको गुणा करने पर क्या आता है 4, और जमा या घटाने पर क्या आता है जमा करने पर क्या आता है इसका 4। ठीक है, ऐसे दो रकम जिन्हें गुणा करने पर 4 आए और जमा करने पर 4 आया, जमा या घटाने पर, तो हमारा क्या आया 2 और 2 इनको ले लेंगे हम। तो किस तरीके से लिखेंगे इसे हम 4s² -4s + 1 बराबर किसके 0 के। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लिख लेंगे हम 4s² -4s को क्या लिखेंगे हम 4s को लिखेंगे -2s
प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि -2s और -2s को जोड़ करेंगे तो क्या आएगा हमारा -4s। तो यहाँ पर 2s कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन तो बताया आपको मैंने। और देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 ये कट गया, s 2 बार है तो s को हम एक ही बार लिख देंगे क्योंकि एक s कट गया। यहाँ पर क्या है 2s, यहाँ पर 2s, यहाँ माइनस आ गया तो 2s को 2s से कट गया तो क्या बचा हमारा, कई लोग 0 लिख देते हैं, 0 नहीं लिखना हमने, 2s से 2s कटा तो हमारा 1 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर है कुछ कॉमन, यहाँ पर हमारा -1 कॉमन है, तो -1 यानी माइनस कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल जाएंगे इसके सिर्फ, तो 2s - 1 बराबर 0। तो अब इसमें कॉमन इसको ले लेंगे, हम पहले लिख लेंगे 2s - 1, और दूसरा कॉमन क्या है हमारा, दूसरा कॉमन है हमारा 2s - 1, इसमें भी 2s - 1 बराबर है 0। पिछले क्वेश्चन था इसमें भी ऐसे लिख लेंगे 2s - 1 बराबर है 0, 2s - 1 बराबर है 0। तो यहाँ पर 2s ऐसे रहने दिया हमने, इस साइड लेके 1 को, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर s भाग गुणा हो रहा था, यहाँ पर आके भाग हो जाएगा 1/2, तो s बराबर है 1/2। तो 0 क्या आ गया हमारे, 0 बराबर है क्या आ गया 1/2 और 1/2। अब क्या बोल रहा है, ये हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल और योग। पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग, तो हम लिख लेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। मैंने पहले बताया इसको मानते हैं हम अल्फ़ा और इसको मानते हैं हम बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा जब हम बीटा, तो ये किसके बराबर होता है, मैंने बताया था आपको, या हम लिख लेंगे -x² का गुणांक बटा x² का गुणांक, या फिर हम सीधे डायरेक्ट कर देंगे हम डायरेक्ट कर देंगे कि -b/a। तो अब हमने -b देखना है यहाँ पर, तो -b क्या है हमारे यहाँ पर चलेंगे हम, तो ax² - bx प्लस 1, तो ax² - bx प्लस c, इस फॉर्म का है ना ये। तो हम देख लेंगे यहाँ पर -b क्या है, ये जो है हमारे -b क्या है, तो -b क्या है 4, किसका, माइनस का, हम लिखेंगे -4। ठीक है, और यहाँ पर a क्या है हमारा, a हमारा 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे, अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। तो ये इस हमारा आधा क्या होता है, आधा और आधा क्या हो जाता है हमारा 1। लेकिन अगर सही तरीके से करें हम तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे पहले 2, ठीक है, और 1 जमा 1, ठीक है, यहाँ पर माइनस कट गया, बचा प्लस का 4/4, तो 2/2 बराबर किसके 4/4, तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ हमें 0 नहीं लिखना है, जब ये कटते हैं ना तो क्या बचता है हमारा 1 बराबर किसके 4/4 क्या कटा 1, 1/1 होता है ना यहाँ पर, तो 1/1 बराबर है 1। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद करते हैं इसके हम गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा। इस पॉइंट का मतलब क्या था, गुणा, तो अल्फ़ा गुणा बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फ़ा गुणा बीटा क्या है हमारा 1/2 गुणा 1/2 बराबर किसके है, c क्या है हमारा, जो हमारा c देखो c क्या है हमारा 1 के बराबर होता है, और a क्या है हमारा 4, 1/4, तो 2 दूनी 4, 1/4 बराबर है 1/4। अब आपने लास्ट में क्या लिखना है, आपने लिखना है अतः इसके बाद की लाइन आपने लिखनी है कि अतः बहुपद के शून्यकों या शून्यकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है, यानी हमारी जांच जो है वो सही है, हमने क्वेश्चन जो है सही किया है। तो इतना लिख लेना आपने। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6x² - 3 - 7x। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। जैसे आप देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले बार जो ये बता रहे 6x² - 7x - 3 इस प्रकार थे। अब कैसा आ रहा है 6x² - 3x - 7, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लिख देंगे 6x² - 7x - 3 बराबर है 0 के, किसके बराबर, किसके है 0 के। तो इस तरह से लिख लेंगे हम, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं क्वेश्चन की, थोड़ा पजल हो जाए
लेकिन आपने पजल नहीं होना है, आपने इसे लिख देना 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करना है आपने, फिर वही 6 को 3 से गुणा कर लेना है, ये फर्स्ट और लास्ट 6 3 18 18 आ जाएगा, 18 गुणा कर लेना है, 2 किस जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12 होते हैं और 2 7 14, 2 9 होते हैं कितने हमारे 18, 2 9 18, फिर किस जाएगा 2 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब इनमें चुनना होता है हमें 2 3 3, इनमें गुणनखंडों में हमें चुनना होता है कि क्या ऐसा गुणनखंड बनाए जिनको गुणा करने पर क्या आए 18 आए और जमा या घटाने पर क्या आए 7 आए। तो 3 और 2 कर लेते हैं पहले, 3 2 कितने होते हैं 6 गुणा 3, 6 3 18, हाँ आ गया, लेकिन 6 और 3 को जमा घटाने पर क्या नहीं आता है 7 नहीं आता है। फिर हम ले लेंगे 3 और 3 को लेते हैं और 2 को, 3 3 9 और 2, 9 2 18 आता है और 9 को 2 से घटाना क्या आता है 7, मतलब क्या आने हमारे ये 9 और 2 7, इन दोनों को ले लेंगे हम। तो 6x², ठीक है, माइनस 9x, यहाँ ध्यान रखना है आपने, प्लस 2x यहाँ पर ध्यान रखना है, माइनस 9 ऐसी रकम बढ़ानी जब माइनस 7 आए। अब प्लस के साथ में बढ़ाना है, 9 और माइनस तो नहीं ले सकते हम, 9x माइनस 2x ऐसा नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा लेंगे हम तो क्या आएगा इसका रूप प्लस 7x आएगा, लेकिन हमें बड़ी रकम किसकी लेनी है माइनस होना इसमें, तो हमें बड़ी रकम किसकी लेनी है माइनस की, तो -3 बराबर किसके है 0। अब फिर से इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है कॉमन, क्योंकि 6 से 9 कटता नहीं है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है कॉमन x आ रहा है, तो ले लेंगे। अब 3 है ना, 3 दूने 6 आ जाएगा, x 2 बार है तो एक बार हम x को लिख देंगे, ठीक है, माइनस आ गया, फिर 3 दूनी 6, 3 3 कितने होते हैं 9, प्लस लेंगे 3 3 है 9, फिर x है ना हमारा, तो x कट गया तो क्या बचा 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं हम। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारा +1 का मतलब माइनस हो तो हम जो भी वो होते हैं निशान होते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं, पर माइनस में हम प्लस में हम ऐसा नहीं होता, प्लस में हम वैसे लिख देते हैं 2x - 3 वैसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखना, ये और ये हमारा क्या आता है सेम आता है, तो हम लिख लेंगे 2x - 3 और 3x + 1, 3x + 1 ये वाला 3x + 1 और ये कॉमन आ गए, बस बराबर किसके हैं 0 के। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 2x - 3 बराबर है किसके 0 के, और 3x + 1 किसके बराबर है 0 के, तो 2x किसके बराबर आ गया हमारा, इस साइड ये 3 को तो प्लस का हो गया, इस साइड अब 3x बराबर है -1। अब अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको बता दूंगा कि जो प्लस और माइनस को बराबर के बाद किस तरह दोनों और बदला जाता है। तो x बराबर है 3/2 आ गया, गुणा और यहाँ भाग हो गया, तो x बराबर है -1/3, ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब हमारे शून्य हमें ज्ञात हो गए, क्या हो गए शून्य जो है क्या आ गए हमारे 3/2 और -1/3, ये हमें क्या हो गए ज्ञात हो गए। अब हमें पिछले क्वेश्चन की तरह हमें क्या पूछे इसने, हमें इसका गुणनफल निकालना है और क्या निकालना है योग निकालना है, तो हम योग निकालेंगे, तो लिख लेंगे शून्य का योग, तो शून्य का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अब आपको याद हो जाना चाहिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 3/2 प्लस क्या हो जाएगा -1/3 और -b। अब यहाँ पर ख्याल रखना आपने -b, हमने माइनस पहले निकाल लेना, यहाँ पर आपने माइनस लगा लेना पहले, फिर b के लिए जगह छोड़ देनी, फिर a के लिए जगह छोड़ देनी, ठीक है। तो b क्या है हमारा b, अब यहाँ नहीं देखना है ऊपर, इसमें हम देखेंगे इसमें b क्या है हमारा -7, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर -7 और a है हमारा क्या है a 6 हमारा क्या है a आ जाएगा, तो a जो है हमारा वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 -1/3 बराबर है किसके 7/6 के, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 इसको गुणा कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से और इसको यहाँ से, ठीक है। कैसे करेंगे 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आता है 3 3 9 -2 को 1 से गुणा किया तो क्या आता है 2 और 3 दूने 6 बटे 7/6। अब 9 और 9 से 2 के क्या बचता है हमारा 7/6 बराबर किसके है 7/6, तो 7/6 किसके बराबर आ गया हमारा 7/6, इसका मतलब है हमने जो योग निकाला उसे निकाला। अब हम लिखेंगे शून्य का
गुणनफल, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है किसके, सी बटे ए के। तो सी बटे ए लिख दिया हमने। तो सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, सी है हमारा, देखिए सी क्या है हमारा -3 और ए क्या है हमारा 6। तो -3 बटे क्या आ जाएगा 6। तो अल्फ़ा गुणा बीटा, अल्फ़ा क्या था हमारा, अल्फ़ा था हमारा 3/2 गुणा बीटा क्या था हमारा -1/3 बराबर किसके, -3/6 के। और 3 से 3 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा -1/2 और यहाँ पर क्या बचा -1/2। मतलब क्या हुआ यहाँ पर -1/2 किसके बराबर आ गया, -1/2 के। और यहाँ पर भी 7/6 किसके बराबर आ गया, 7/6 के। तो हमने इसके बाद जो स्टेप है ना, वहाँ पर हमने लिख देना है कि अतः बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। आपने ये लाइन जरूर लिखनी है, ये वर्ड जो है संबंध जो सत्य है, इसके भी आपको नंबर मिलते हैं इस लाइन के, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक वो तरीका जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, और एक सिंपल को मेथड है इसका, मतलब शॉर्ट तरीका। तो अगर मैं आपको बड़ा तरीका कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ये है ना 4u, तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे 4u² प्लस क्या लिख लेंगे 4u² + 8u = 0 जैसे लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे हम सीधे, इसमें 4u कॉमन आ जाएगा हमारा, u कट जाएगा और 4 दूने 8, ये 0, ठीक है। और जिस तरह हम पीछे करते हैं 4u = 0 और u + 2 = 0। तो u आ गया हमारा 0/4 और u के आ गया हम यहाँ पर -2। तो u बराबर है 0 के और u बराबर है -2, ये आ गया हमारे। तो शून्य क्या आ गया हमारे 0 और -2। अब हमें इसका योग और गुणनफल कैसे निकालना है, अल्फ़ा बीटा कैसे निकालना है हमें, देखिए। तो इसको हम दूसरे तरीके से हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या लिख देंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका ये फॉर्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -x का गुणांक, ठीक है, बटे किसके होता है, x² के गुणांक से, ठीक है, गुणांक, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है -2, ठीक है। और -x का गुणांक क्या है यहाँ पर, अब आपने देखना x का गुणांक, तो x यानी u का गुणांक क्या 8, तो हम लिख देंगे 8, x² यानी यहाँ पर क्या है u² क्या है 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -2 और 4 दूनी 8 और ये -2, तो ये आ गया हमारा योग। योग तो सही है, अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा गुणा बीटा। तो इसका भी हम लिख यहाँ पर होता है अचर पद, ठीक है, बट क्या होता है x² का गुणांक। तो अल्फ़ा गुणा बीटा, तो अल्फ़ा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है 2, अचर पद देखना बाप ने यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में अचर पद क्या है, ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है अचर पद। अचर पद कैसे होना चाहिए, मतलब सिंपल सीधे होना चाहिए, वो लिखा 1 2 3 4 के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसमें द्विघात समीकरण में ऐसा आता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u² + 8u, ठीक है, प्लस या माइनस क्या है 0, ठीक है, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा अचर पद क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 है, अचर पद क्या है 0। और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या था हमारे यहाँ पर 4 था, और 2 से 0 कट गया तो क्या है 0, और 4 से 0 कट गया 0, तो हमारा गुणनफल भी क्या आया, सही आया, ठीक है। तो हम लिख देंगे अब अतः क्या, अतः बहुपद के जो शून्यकों के बीच
संबंध कैसा है, सत्य है। संबंध जो है वो सत्य आया है हमारा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें सिर्फ दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट दिया हुआ है, हम सिर्फ देख लेंगे क्योंकि हमें शून्य निकालना होता है तो इसके बराबर किसके ले लेते हैं हम, t² + 15 से लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बराबर किसके होता है, 0 का ही लिखते हैं ना शून्य निकालने के लिए, तो इस साइड से लगे तो ये प्लस का हो गया। अब t² है, यहाँ पर t² है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √, और √, जब लेते हैं ना √, प्लस और माइनस दोनों का होता है। ठीक है, हम ये नहीं सकते कि प्लस के √, माइनस √, के साथ प्लस माइनस दोनों निशान जो है, चिन्ह जो है आपके आते हैं। तो बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो t एक बार क्या आ गया हमारा, प्लस √15 आ गया, और एक बार क्या आ गया, t बराबर है -√15। ठीक है, तो ये अल्फ़ा आ गया हमारा, ये बीटा आ गया। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा पहले हम लिख लेते हैं शून्य का, तो हमारे शून्य क्या आगे +15 और -15, किसका √15, प्लस √15 और -√15। तो इतना हमने कर लिया। अब निकाल लेंगे इसके गुणनफल और इसका योग। तो हम लिख लेंगे शून्यकों का योग। अगर आप, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन बताया ना, आप ऐसे लिखिए x² का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणा, ऐसे इस फॉर्मूले में कर सकते हैं आप। अगर आपसे डायरेक्ट करना चाहे तो तब भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो ये होता है अल्फा + बीटा, तो ये क्या होता है -b/a। अब अपने b कैसे ढूंढना है, यहाँ पर ये है ना हमारा t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, t² का मतलब यहाँ पर देखिए, तो ये ऐसा होता है a² होता था हमारा, तो ऐसे हो जाता है at²। ठीक है, माइनस क्या bt। ठीक है, प्लस क्या c, x की जगह सिर्फ t है हमारा, t², तो t यहाँ पर क्या आ गया 1। इससे हमें स्पष्ट होता है कि a क्या आ गया 1, b क्या आ गया हमारा 0, और c क्या आ गया -15। बस हो गया क्वेश्चन। ये आ गया हमारा अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा क्या है +15। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है 15, तो -b क्या है हमारा 0 बट क्या -15। सी ये सॉरी ए क्या है हमारा 1, यहाँ पर 1 है, ए क्या है हमारा 1 और बी क्या है हमारा 0। तो ये है, यहाँ माइनस का है ये, तो प्लस √15 माइनस √15 और 0/1, तो इससे ये कट गया, और 0 से 1 तो यहाँ पर आ गया 1, सॉरी यहाँ पर आ गया 0, 1 से 1 गया 0 और बराबर है 0। तो शून्यकों का योग जो हमारा वो क्या आ गया, सही आ गया। अब लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या आता है हमारा, अल्फ़ा गुणा बीटा c/d, c/a। तो c क्या है हमारा, c/a लिख लेते हैं हम। c क्या है हमारा -15, और a क्या है हमारा, a क्या है हमारा t यानी 1, तो -15 आ गया। हम देखेंगे अल्फ़ा गुणा बीटा, तो प्लस √15 गुणा -√15। ठीक है, तो √ से √ गुणा करते हैं, तो √ से √ कट जाता है, तो बचा हमारा 15, किसका माइनस, प्लस या माइनस दोनों का ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -15 बराबर है -15। तो ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो फर्स्ट का 6th पार्ट है वो बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए पहले से लिख लेना है इसे, 3x² - x - 4 = 0। फिर आपने क्या करना है, इसको इससे गुण कर देना, 4 3 12। ठीक है, अब 12 का गुणनखंड निकाल लेने हैं, 2 6 12, 3 दूनी 6, सॉरी 2 3 6, 3 1 3, क्या है 2 2 और 3। अब इनमें से हमें कुछ ऐसे चुनना है ना, अगर जिनको गुणा करें हम, ठीक है, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जमा ये घटाने पर क्या आना चाहिए x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो पहले इनको लेंगे 2 2 4,
और 3, 4 और 3 घटाने पर क्या आता है 1 और गुणा करने पर क्या आता है 12। तो कौन होंगे यहाँ पर 4 और 3, तो 3x² माइनस 4x और प्लस कर लेंगे हम 3x जमा 4 बराबर है 0। और जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आएगा x कॉमन आ गया, तो 3 x से x कट गया, ठीक है, तो बचा x माइनस x के यहाँ कट गया तो बचा 4 प्लस यहाँ पर एक कॉमन आया तो एक कॉमन प्लस का एक, तो आपको मैंने बताया कि सीधे वही लिख देते हैं हम 3x माइनस 4 बराबर है 0। अब क्या आ गया हमारे 3x माइनस 4 और x प्लस 1 ही एक कॉमन आ गए बराबर है 0। अब निकालेंगे हम शून्य, तो 3x माइनस 4 बराबर है 0 अलग कर लेंगे, x प्लस 1 बराबर है 0 इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर, x बराबर आ गया -1 तो x बराबर आ गया 4/3। इधर हमने कर लिया। अब हम लिख लेंगे शून्य क्या है, शून्य क्या आ गया हमारे 4/3 और माइनस किसका 1। अब लिख लेना आपने शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। क्या लिखिए हम -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या इसे लिख लेंगे हम क्या लिख देंगे -b/a। तो -b क्या है यहाँ पर हम देखेंगे -b क्या है यहाँ पर, देखिए -b क्या है 1, तो -b क्या है 1 किसका -1 इस तरह से, ठीक है। बटे a क्या है हमारा, ये तो आपको पता ही है a क्या है क्वेश्चन में जो पहला है 3, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारा 4/3, बीटा क्या है हमारा, बीटा क्या है हमारा -1, ठीक है, ठीक है। हमने कर लिया, फिर यहाँ पर प्लस होना था यहाँ प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल फॉर्म में, ये प्लस माइनस -1 आ गया, उसका माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 4 - 3/3 बराबर है 1/3 के, 4 से 3 के तो बचा 1/3 बराबर है 1/3, इसका योग हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसके गुणनफल, तो यहाँ हम लिख देंगे शून्य को के गुणनफल यानी अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा, तो किसके बराबर हो जाते हैं ये c/a के। तो अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे 4/3 गुणा -1, ठीक है, और c क्या है हमारा, ठीक है, c देखिए c क्या है यहाँ पर हमारा, c क्या है हमारा 4 किसका माइनस का, तो -4/a क्या था हमारा 3, तो ये आ गया -4/3 बराबर है -4/3। तो हमने क्वेश्चन क्या किया सही किया, जांच हमारी सही आई। तो बस हमें इसी तरह यहाँ पर भी लिख देंगे कि अतः बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारा 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था हो गया कंप्लीट। अब आपने इसमें कर लेना है क्वेश्चन में एक फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने कर लेना है थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी को भी आपने कर लेना है। तो कल हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्या हो। देखिए इसमें हमने जो किया ना, हमें इसका उल्टा करना है। यहाँ पर हमें शून्य दिए गए हैं ना लास्ट वाले, हमें ये वैल्यू पता करनी है, समीकरण बनाने हमने, तो इसको हम करेंगे। साथ में इस टाइप के आपने एग्जाम्पल थोड़े कर लेने हैं। ये आपका फॉर्मूला है, आपने इसको याद कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c/a। अगर त्रिघात हो ना त्रिघात, तो त्रिघात में ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं। अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a। लेकिन आपने इन पर ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेने हैं, इनको कर लेना आपने, ठीक है। और ये आपके फॉर्मूले, इनको आपने ध्यान से देख लेना है, शून्य का योग, शून्य का गुणनफल और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट फिफ्थ और थर्ड जो क्वेश्चन है, और साथ में सेकंड को भी आपने देख लेना है। तो कल हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे।